आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं शेख हूर बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बेशतर रास्तों पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने की वजह से शहरियान को परेशानी का सामना। मेयर ने दी मुतल्लिका शोबे के हर ऑफिसर से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की हिदायत। गुत्तेदारों पर भी होगी कार्रवाई। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग के मौके पर मेयर ने लेट लतीफ अफसरान को रोका दरवाजे पर और मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले अफसरान को शोकाज नोटिस जारी करने का दिया हुक्म। एनसीपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची कन्नड़, वैजापुर और गंगापुर। पार्टी कायदीन ने किया जलसे आम से खिताब। बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी की मजम्मत। वज़ीर आज़म पर भी इल्जामात की बौछार। और दौलताबाद के एक होटल में पेश आई चोरी की वारदात। नाबालिग चोर ने बरेना हालत में अंजाम दी वारदात। 10,000 रुपये सरका। और अब खबरें तफसील से। मीटिंग से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी की जाए। ये हिदायत मेयर नंद कुमार गुडिले ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दी। वाज़ेह की गुज़श्ता दिनों मुलतवी करदा जनरल बॉडी की मीटिंग मेयर नंद कुमार गुडिले ने आज तलब की थी, मगर इस मीटिंग से बेशतर अफसरान गैर हाजिर थे, जिस पर कॉरपोरेटर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान मीटिंग में हाजिर नहीं है, लिहाजा आज की मीटिंग मुलतवी कर दी जाए और खाती अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवामी नुमाइंदों के तेवर को देखते हुए मेयर ने वजाहत की कि तबीयत की नासाजी के सबब म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक मीटिंग में नहीं आ सके, जिसकी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उन्हें पेशगी इत्तला दी है। अलबत्ता जो अफसरान इस मीटिंग में नहीं आए उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये हिदायत मेयर ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दी। साथ ही लेट लतीफ अफसरान को मीटिंग हॉल के दाखिली दरवाजे पर ही रोक दिया गया और मेयर ने उन्हें भी वार्निंग दी कि आइंदा वो लोग वक्त की पाबंदी करे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अधिकाऱ्यांनी हजर राहणं आवश्यक आहे आणि अनिवार्य आहे। एकतर जे अधिकारी गैरहजर आहेत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस, त्यांच्याकडनं खुलासाची वाट न बघता थेट दंडात्मक कारवाई त्यांच्यावर करा, असे आदेश या सभागृहाच्या माध्यमातून आपल्याला देण्यात आले। दुसरी गोष्ट, मान्य आयुक्त साहेबांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी मला या ठिकाणी पीठासन अधिकारी म्हणून कळवलंय की आज ते तब्येतीच्या कारणामुळे हजर राहू शकत नाही। जर आपण म्हणत असाल तर तरी मी हजर राहू शकतो, परंतु जर आपण परवानगी दिली तर मला तेवढी मुभा द्या। तर त्या अनुषंगाने माझ्या परवानगीने ते तब्येतीमुळे येऊ शकत नाही असं त्यांनी मला कळवलेलं, मी परवानगी दिलेली आहे। शहर में जगह जगह स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने के सबब लाइट सेक्शन के सभी अफसरान मुलाजमीन समेत कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की हिदायत मेयर ने आज मुनाकिदा जनरल बॉडी मीटिंग में इंतजामिया को दी। वाज़ेह की आज बुलाई गई मीटिंग में कॉरपोरेटर सुरेखा सानप, ज्योति पंजरकर, सीमा चकर नारायण, सीताराम सुरे, गजानन बारवाल, विकास जैन, मीना गायके, अफसर खान और दीगर सभी कॉरपोरेटर्स ने लाइट सेक्शन की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुतालिका इंजीनियर्स पर सवालात की बौछार कर डाली। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतालिका सेक्शन के डिप्टी इंजीनियर KD देशमुख की लापरवाही के सबब सारा शहर अंधेरे में है और शहरियान को परेशानी का सामना है, मगर वो अपनी रविश बदलने तैयार नहीं है, जिस पर मेयर ने KD देशमुख को वजाहत करने की हिदायत दी और हमेशा ही की तरह इस बार भी उन्होंने मेयर और कॉरपोरेटर्स को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर कॉरपोरेटर्स मजीद मुश्तइल हो उठे। लिहाजा हालत की नज़ाकत को भांपते हुए मेयर ने लाइट सेक्शन के सभी अफसरान और गुत्तेदार पर 10,000 रुपये फीकस जुर्माना आयद करने की हिदायत दी। साथ ही उनके CR और सर्विस बुक में इसका इंदराज करने का भी हुक्म दिया, जिस पर डिप्टी इंजीनियर KD देशमुख ने कहा कि इस सेक्शन में वो अकेले ही एक ऐसे ऑफिसर हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं और जुर्माना आयद करने का फैसला सरासर गलत है और वो आइंदा 8 दिनों में सभी कॉरपोरेटर्स की शिकायतें दूर कर देंगे। जिस पर मेयर ने कहा कि जुर्माने से मुतालिक उनके अहकामात का इतलाक 8 दिनों के बाद किया जाए और अगर 8 दिनों में मसाइल हल न हुए तो न सिर्फ जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि मुतालिका अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा। आज बुलाई गई जनरल बॉडी मीटिंग में पानी फराहमी के नाक़िस इंतजामात पर कॉरपोरेटर्स ने जमकर हंगामा किया और मुतालिका इंजीनियर्स पर वाटर सप्लाई के कामों में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया। कॉरपोरेटर्स ने इल्जाम लगाया कि एक ही इलाके की कुछ गलियों में तो भरपूर पानी फराहम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस इलाके की दीगर गलियों में ये कहकर पाइपलाइन डालने से इनकार किया जा रहा है
कि वहां पर नेटवर्क ही नहीं है। म्यूनिसिपल इंजीनियर्स के इस दोहरे रवैये पर कॉर्पोरेटर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि कई इलाकों में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए नई पाइपलाइन डालना जरूरी है, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई भी मुकम्मल हो चुकी है, मगर मुतालिका इंजीनियर्स इन कामों में रुकावट डाल रहे हैं। शहर में कई मकामात पर नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके सबब शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं, जिस पर मेयर ने रूलिंग दी कि नई पाइपलाइन डालने और वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन की मरम्मत व दुरुस्ती के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपयों का खुसूसी फंड दिया है, लिहाजा सभी वार्ड्स के पेंडिंग काम फौरी पूरे करवाए जाएं। सन्मान्य महापौर माझं तो पाळला गेलं जात नाही प्रशासनामध्ये। आज त्याचा खुलासा करावा। आज लेखा विभागाचा अकाउंट ऑफिसरचा चार्ज कोणाकडे, याचा खुलासा आता मला असं वाटतं आयुक्त साहेबांकडे घ्यावा। मगर चार्जेस कोणी घेत नाहीये, म्हणजे कोणाला अधिकार दिल्याच्या नंतर चार्ज घेत नाहीये। मला प्रशासन महानगरपालिका कशा पद्धतीने चालती है। एक मुलाजिम के ताल्लुक से जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूर करदा करारदाद को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नामंजूर करने की सिफारिश पर अवामी नुमाइंदे मुश्तइल हो गए और मुतालिका ऑफिसर की जमकर खिंचाई की। इन लोगों ने डेपुटेशन पर आई डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर मंजू शाह मुत्ता पर इल्जाम लगाया कि वो अवामी नुमाइंदों को खातिर में नहीं लाती। जनरल बॉडी में किए गए फैसलों को नजरअंदाज करके उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नामंजूर करने की सिफारिश करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऐवान की तौहीन कर रही है। साबिक हाउस लीडर राजेंद्र जंजाड़ ने मेयर को बताया कि गुज़श्ता में जनरल बॉडी में एक म्यूनिसिपल मुलाजिम से मुतालिक इत्तेफाक राय से एक तजवीज़ मंजूर की गई थी, मगर उस पर अमल करने की बजाय डीएमसी ने उसे नामंजूर करने की सिफारिश हुकूमत से की है, जो सरासर गलत है। जिस पर मेयर ने डीएमसी मंजूशा मुद्दा से वजाहत तलब की, तो उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर उन्होंने ऐसा किया है, जिस पर मेयर ने उन्हें ताकीद दी कि म्यूनिसिपल जनरल बॉडी मीटिंग में जो भी फैसले किए जाते हैं उन पर अमल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो अपना रवैया तब्दील कर लें और इससे कबल जितनी भी तजावीज़ मंजूर की गई हैं उन पर अमल किया जाए। वो ये बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफसरान जनरल बॉडी की तौहीन करें। पाठपुरावा आहे हे जर कारण असेल तर कारण होऊ शकत नाही, किंवा मग त्या व्यक्तीचा तगादा आहे म्हणून हे रद्द करा हे कारण होऊ शकत नाही। हे प्रशासन माझ्या किंवा तुमच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या याच्यावर चालत नाही, त्याच्याकरता एक ऍक्ट बनवलेला आहे और तो त्याची पालन कोणती नाही, परंतु फार मोठा ऍक्ट होतो। हे अधिनियम जे आहे सभा कामकाज आणि अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कक्षेत कामं करावी, पदाधिकाऱ्यांनी सभागृहात काय करावं, इतकं मोठं पुस्तक आहे ते। हे आपल्याला या चौकटीत काम करावं लागतं, कोणाच्या मनात किंवा कोणाच्या मर्जीने असं हे चालत नाही। म्हणून अशा प्रकारची कारवाई तो तुमचा काय अनुभव मला माहित नाही, आपण उच्च पदस्थ अधिकारी आहात, परंतु या प्रकरणामध्ये नेमकं असं काय कारण जे आपल्याला हा निर्णय घ्यावा लागला। एनसीपी की जानिब से निर्धार परिवर्तन संपर्क यात्रा निकाली गई, जो आज गंगापुर और वैजापुर पहुंची। आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अवाम और मुख्तलिफ इलाकों के रहनुमाओं से राब्ता बढ़ा रही है। इसी ज़िमन में पार्टी की जानिब से निर्धार परिवर्तन संपर्क यात्रा निकाली गई है, जो कन्नड़ के बाद आज वैजापुर और गंगापुर पहुंची। इस मौके पर जलसे आम का इनेकाद भी अमल में आया, जिससे खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर कायद छगन भुजबल ने मुल्क के मौजूदा सिस्टम पर सवाल कायम किए। उन्होंने कहा कि बंजारा समाज के एक नौजवान की जेल में मौत वाक़ हो गई, जिससे कानूनी इंतजाम का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है और इसी से चीफ मिनिस्टर की कमजोरी का भी अंदाज़ा होता है। छगन भुजबल ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र का पानी महाराष्ट्र में ही रहेगा, गुजरात के लिए एक बूंद भी नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे अवामी तहरीक ही क्यों न चलाना पड़े। साबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तशहीर के लिए पेट्रोल पंप का भी इस्तेमाल किया है, जो इससे पहले किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुज़श्ता 4.5 सालों में अवाम से सिर्फ झूठे वादे किए, काम कुछ नहीं किया। अजीत पवार ने कहा कि चाय पर चर्चा और मन की बात से क्या अवामी मसाइल हल हो जाएंगे। जयंत राव पाटिल ने कहा कि लोग मुल्क के बैंक लूट कर चले गए और चौकीदार सोता रहा।
उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम बीजेपी की पॉलिसी समझ चुके हैं, इसलिए वो आने वाले इलेक्शन में इस पार्टी को इख्तिदार पर हरगिज काबिज नहीं होने देंगे। इस मौके पर धनंजय मुंडे, विमेंस विंग की सदर फौजिया खान, सतीश चौहान, दीपक मानकर, डॉक्टर नरेंद्र काड़े, कैलाश पाटिल और एनसीपी के दीगर कायदीन मौजूद थे। काजी सलीम बहैसियत नज़्म निगार के उन्वान से एक प्रोग्राम सिराज चेयर के तहत आज सर सैयद कॉलेज में रखा गया। सर सैयद कॉलेज के बानी प्रोफेसर तिलावत अली की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में रहबर एजुकेशनल, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमामा परवीन, अहमद इकबाल, काजी अनीस, नूरुल हसनैन, डॉक्टर फ़हीम अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर अतीकुल्लाह मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। वाज़ेह के जदीद उर्दू शायरी में काजी सलीम नुमाया मकाम रखते हैं। नज़मों में अपने मुनफरिद उसलूब और आहंग से उन्होंने नज़्म निगारी को एक नई सिमत बख्शी है। वो अपने मुनफरिद अंदाज़े कलाम के सबब इंडो पाक में मशहूर है, मगर नई नस्ल उनकी कारकर्दगी से वाकिफ नहीं है। लिहाजा नई नस्ल को काजी सलीम की अदबी काविशों से वाकिफ करवाने की गर्ज से सिराज चेयर के तहत ये प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ मौजूद मेहमानों ने उनकी शायरी और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। वाज़ेह है कि सर सैयद कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा नसीमुन ईसा ने काजी सलीम की शख्सियत पर तहक़ीक़ की है, जिस पर उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से तफवीज़ किया गया है। इस ज़िम्न में उनकी तहरीर करदा एक किताब भी शाये हो चुकी है, जिसमें काजी सलीम की ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इरफान सौदागर, डॉक्टर फयाज अहमद फारूकी, डॉक्टर शेख कबीर अहमद, डॉक्टर शेख मोहम्मद अजहर और सर सैयद कॉलेज के दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। कभी औरंगाबाद मुशायरों का शहर था। टाउन हॉल में वक्फे से मुशायरे होते रहते। उन दिनों मैं बचपन के हुदूद से निकलने की कोशिश में लगा हुआ था और उन मुशायरों में बड़ी पाबंदी से जाया करता था। उस वक्त मैं जब भी काजी सलीम के चेहरे की तरफ देखता तो उनका पूरा चेहरा मुझे सिर्फ एक आँख दिखाई देता, जैसे बेचैन आँखें किसी को तलाश कर रही हैं, जैसे किसी गहरे कर्म में डूबी हुई हैं। कभी लगता जैसे उनके सारे बदन की ताकत उनकी आंखों में सिमट आई है। पहले उनकी तरफ देखते हुए डर लगता था कि ये आँखें अगर मेरी तरफ उठ गई तो मेरे अंदर का सब कुछ देख लेंगी, लेकिन काजी साहब ने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। फिर यूँ हुआ जैसे मुझे उनकी इन मकनातीसी आँखों से उनसे हंसी हो गई। वो जब कभी मुझे नज़र आते बेख्तियार मेरी आँखें उनकी तरफ उठ जाती और मैं दूर से ही उनको तका करता। उस वक्त मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। बशर भाई हमारे पड़ोसी थे, उनके घर आना जाना था। ऐसे ही एक मुशायरे में मैंने बशर भाई से ख्वाहिश की थी कि वो मेरा तारुफ काजी साहब से करवा दे। उन्होंने कहा था कि बाद मुशायरे के आ जाना, मैं करा दूँगा। मुशायरे के ख़त्म होते ही मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने काजी साहब से मेरा तारुफ कराते हुए कहा था, सलीम भाई ये लड़का नूरुल हसनैन है, इसका दावा है कि इसे नज़्म समझ में आती है। मैं भूले नहीं समा रहा था कि इतने बड़े शायर के सामने बशर भाई ने मेरी क्या तारीफ़ की है कि नज़्म मेरे समझ में आती है। मैं उसे अपनी तारीफ़ समझ रहा था, लेकिन जब होश के काबिल हुआ तो समझ में आया कि वो मेरी तारीफ़ नहीं तज़ीफ़ थी। कि नज़्म तो मैं आज भी नहीं समझ पाता। ऐ खुदा मेरे साथी तो मासूम थे, तेरे बेटे थे, शैतानत का ये इरफान क्यों कर हुआ, तेरे सब झूठ सच्चे हैं, सच्चा खुद एक बड़ी उम्र का झूठ है, सच्चाई खुद एक बड़ी उम्र की झूठ है। ये नज़्म हयात व कायनात के देखे अनदेखे सारे पहलुओं का जिनका ताल्लुक़ इंसान की दाखिली ज़िंदगी में पैवस्त है, जो फ़लसफ़ियाना फ़िक्र की एक अलामत बनकर जदीदियत का फ़लसफ़ा बन जाती है। इंसान और कुदरती जबर के दरमियान तज़ाद और तसादुम की एक तस्वीर बन जाती है। काजी सलीम की शायरी का ख़बीर इसी तज़ाद और तसादुम से उठता है। औरंगाबाद फेस्टिवल के मौके पर बीबी के मकबरे में एक ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम था। हम नौजवानों की टोली ने तय किया था कि इस बार काजी साहब को हुट करेंगे। ये बात किसी तरह उनके मद्दाह शायर मुख्तज़र नजम तक पहुंची तो उन्होंने पहले हम लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हम लोग अपनी ही बात पर अड़े रहे तो उन्होंने ये इत्तला काजी साहब को पहुंचा दी। काजी साहब के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। हम लोग पहली और दूसरी सफ़ों में बैठे उन्हें देख रहे थे और फिर जैसे ही वो माइक पर आए तो उन्होंने हम लोगों की तरफ गौर से देखा और कहना शुरू किया, सुबह मेरे एक वर्ष के भांजे का इंतकाल हो गया है। उसकी तदफीन के बाद मेरी हालत बदल गई। उसी के गम में एक नोहा कहा है,
वही आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये सुनते ही हम लोगों की हालत भी बदल गई और उनसे ऐसी हमदर्दी पैदा हुई कि हम सब हमतन गोश हो गए और काई साहब ने नोहा पढ़ना शुरू किया। हम लोगों का यह हाल था कि गोया सांप सूंघ गया। वो नोहा आप भी सुन लीजिए। अजाब, किस कदर अजाब, ऊद का धुआं बिखर गया। लोग आए और चले गए, करोड़ों साल का ये सिलसिला, और उसमें एक साल उसको मिला। चिराग लाओ, सब ज़रा ज़रा सी मिट्टी अपने हाथ में लिए बढ़ो, आओ देख लो, बाप को बुलाओ वो भी देख ले, वो फरिश्ता जा रहा है देख ले, दुखों की आखिरी वही जो लाया था वो जा रहा है देख ले, उसका काम ख़त्म हो गया। लोगों जल्दी जल्दी अपने काम पूरे कर लो, घर जाओ, उम्र एक साल ही सही, हमको क्या। आस्ताना हुजूर शाह की 3 फीट की जगह तो घिर गई, कल किसी बड़े की कब्र के हमें 50 मिलते, चुप रहो, फातिहा पढ़ो, अजाब, किस कदर अजाब। ये नोहा सुनाकर वो जाने लगे तो लोगों ने फरमाइश की और काई साहब ने मज़ीद 2 नज़में सुनाकर भरपूर कामयाबी के साथ अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बाद में मुख्तदर नजम ने बताया, क्यों काजी ने तुम लोगों का कैसा जवाब दिया? उसके भांजे को मरे तो 1 साल हो चुका है। और हम लोग सोचने लगे कामयाबी के लिए एक शायर को क्या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि काई साहब का ताल्लुक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शरारतें, उनकी हाजिर जवाबी अपनी मिसाल आप है। इन बातों से ख़त नज़र ये नोहा काई साहब के एक ऐसे अंदरूनी दुख को बयान करता है जिसका एक एक मिसरा दिलो दिमाग पर अपना गहरा तासुर कायम करता है। शेरी लवाजिमात के लिहाज से भी ये एक हमाजहत नोहा है। इसमें वाक़या है, मंज़र है, मुशाहिदा है, मुकालमा है, एहसास है, उसका रद्दअमल, सब कुछ है। काई साहब ने इसमें ख़यालात या वाक़यात का सीक्वेंस तरतीब देने के बजाय एहसासात और तासुरात का सीक्वेंस ताबीर किया है। ये नोहा अगरचे 1 बरस के बच्ची की मौत पर लिखा गया है, लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने इंसान की बेबसी, उसके पेचीदा मौत के मसले को बयान किया है। नज़्म का आगाज़ अपने पहले मिसरे से ही क़ारी को चौंकाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौत की अटल हकीकत और उसके गमगीन माहौल की अक्कासी करता है। ऊद का धुआं बिखर गया, लोग आए और चले गए। यहाँ ऊद का धुआं बिखरना अमर वाक़या भी है और एक अलामत भी है कि अनासिर का बिखर जाना है और मौत की हकीकत को तस्लीम करना है कि लोगों का आना और चले जाना ये एक रस्मी इत्तला है। गोरकन का ये कहना कि कल किसी बड़े की खबर के हमें 50 मिलते, ये इंसानी फितरत के तिजारती पहलू की तरफ इशारा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काई सलीम की बेशतर नज़में उनके किसी ज़ाती दुख या सानी के बिना पर ही सफ़े करतास पर उतरती है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। मुकीम खान, आप सब लोग जानते हैं, मुकीम खान का तकर्रुर रेडियो पर न्यूज़ रीडर के हैसियत से हुआ था। हम दोनों पैटर्न गेट के पास खड़े थे कि हमने देखा काई सलीम रिक्शे में सवार जा रहे हैं। मुकीम ने मुझे फ़ौरन स्कूटर पर बैठने का इशारा किया और हम काई साहब के ताक़ुब में लपके। सिग्नल पर जैसे उनका रिक्शा रुका, मुकीम ने अपना स्कूटर उनके करीब रोककर कहा, सलीम भाई, मैं आपके पास आने ही वाला था। क्यों? उन्होंने सवाल किया तो मुकीम ने फ़ौरन कहा, जी मैं रेडियो पर न्यूज़ रीडर हो गया हूँ। किसी शायर या अदीब के इंतकाल के बाद हम लोग उसकी ज़िंदगी के वाक़यात लोगों को सुनाते हैं। मैं आपका बायोडाटा महफूज करना चाहता हूँ। काई साहब ने हम दोनों की तरफ उदास नज़रों से देखा। तो क्या आप रेडियो पर इसलिए मुलाजिम हुए कि मेरी मौत की खबर नशर करेंगे? हम दोनों के चेहरे फक हो गए और उनका रिक्शा रवाना हो गया और काई साहब की नई नज़्म हमारे सामने आई। उम्र इस गुफा में रेंग आई है, जहाँ खुदा की नर्म छाऊँ है, मौत की मिठास है। 1000 बार लड़ चुका हूँ एक एक ख्वाब के लिए, हमारे दरमियान जंग खत्म हो गई है। आज मेरे लिए सुलह की घड़ी है, फिर कशाकश हयात का नया सबब खड़ा न कर। मेरी आँख देखने का हर अजाब सह चुकी है, मुझको मत दिखा। मेरे चहते साथियों के काफ़िले जो फराज़ ज़िंदगी की हर समत जा रहे थे, संग बारियों की जद में है। मेरे कान हर सदा के ज़ख्म खा के पक चुके हैं, मुझको मत सुना। मेरे बाद आने वालों की दुखों की दास्तान। दौलताबाद बस स्टैंड के करीब एक होटल में चोरी की वारदात पेश आई। ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जिनमें चोर बरैना हालत में दिखाई दे रहा है।
दौलताबाद और अतराफ के मकामात पर चोरी की वारदातें आए दिन पेश आ रही हैं। गुज़श्ता शब दौलताबाद बस स्टैंड के करीब वाक़े जय योगेश्वर होटल में चोरी की वारदात पेश आई और चोर कैश काउंटर से लगभग 10,000 रुपये निकाल कर ले गया। वारदात का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। इसमें जो चोर नजर आ रहा है वो पुलिस के मुताबिक नाबालिग है। उसके मुंह पर तो कपड़ा बंधा हुआ है, लेकिन वो बरहना हालत में है। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और चोर के अंदाज पर खुद पुलिस को भी हैरत है। जिला कलेक्टर की हिदायत पर आज चिकल थाना इलाके में कार्रवाई की गई और गट नंबर 472 की सरकारी जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात हटा दिए गए। वाज़ेह है कि चिकल थाना की गट नंबर 472 जो कि सरकारी जमीन है, यहाँ 26 एकड़ के इलाके में तकरीबन 2 था 250 अफराद ने टीन शेड डालकर उस पर कब्जा कर लिया था। लिहाजा जिला कलेक्टर की हिदायत पर आज SDM की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जा हटाओ दस्ते और जिला इंतजामिया के स्टाफ ने DCP खाड़े की मौजूदगी में इन टीन शेड पर बुलडोजर चला दिए और सरकारी जमीन पर किया गया नाजायज कब्जा हटा दिया। यहाँ के साकिना ने कार्रवाई के आगाज पर इसकी शदीद मुखालिफत की, मगर पुलिस मुलाजमीन ने उन्हें खदेड़ दिया और सरकारी अफसरान मुलाजमीन ने कार्रवाई अंजाम दी और टीन शेड्स को जमीन दोस्त कर दिए। इस मौके पर SDM बजाते खुद वहाँ मौजूद थे, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जा हटाओ दस्ते के चीफ AB देशमुख, DCP खाड़े, तहसीलदार और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान ने सरकारी जमीन पर किया गया नाजायज कब्जा तो हटा दिया, मगर इंतजामिया की इस कार्रवाई से तकरीबन 250 खानदान रास्ते पर आ गए हैं। सवाल ये है कि इन गरीब अफराद को सरकारी जमीन किसने फरोख्त की थी? क्या इंतजामिया गरीबों और हुकूमत के साथ धोखा देने वाले इन शातिर अफराद पर भी कोई कार्रवाई करेगा या फिर वो इसी तरह से आज़ाद घूमते रहेंगे और मुस्तकबिल में इसी तरह से किसी और सरकारी जमीन का सौदा करके गरीब अफराद को वो जमीन फरोख्त करके मोटी मोटी रकमें बटोरते रहेंगे। औरंगाबाद जिले में कैद के सबब हालात खराब हैं, लिहाजा पीने के पानी और मवेशियों के चारे का फौरी इंतजाम किया जाए। इंतजामिया को ये हिदायत जिला परिषद सदर एडवोकेट देवयानी डोनगांवकर ने दी। उन्होंने कहा कि जिले में कैद से हालात खराब हो चुके हैं। लोग पानी और मवेशियों के चारे के लिए परेशान हैं। खेतों में काम न होने के सबब बहुत से मजदूरों को रोजी रोटी का मसला दरपेश है। लिहाजा इस सूरत में हुकूमत से माली इमदाद का मुतालिबा किया गया है। पानी के इंतजामात के लिए हुकूमत से 63 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की गई है। छोटे तालाबों और बांध की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए, इसी तरह स्कूल में क्लासरूम की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए की इमदाद हुकूमत से तलब की गई। जिला परिषद सदर एडवोकेट देवयानी डोनगांवकर ने कहा कि कैद के दौरान लोगों की रोजी का मसला हल करने के मकसद से आप रसानी और रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जिले में बड़े पैमाने पर काम शुरू करने की हिदायत इंतजामिया को दे दी गई है। दुष्काळ यावर्षी दरवर्षीपेक्षा नक्कीच जास्त आहे। सलग 2-4 वर्षापासून पाऊस नसल्यामुळे पाण्याची पातळी खाली गेलेली आहे। वॉटर टेबल पूर्ण डाऊन झालेला आपला, त्यामुळे खाली भूगर्भातही पाणी राहिलेलं नाहीये आणि माणसांप्रमाणे जनावरांनाही याचा चटका दाहकता खूप जाणवते। त्यामुळे आपण आता सगळ्याच लेवलवर काम सुरू केलेलं आहे। आपण जो डिसेंबरचा आराखडा होता तो आपण पूर्वीच सादर केलेला होता, त्यामुळे तो लवकर मंजुरी होऊन यायला आपल्याला मदत झाली। त्याच्यातही आपण 63 कोटीचा आराखडा मंजूर करून घेतलेला आहे शासनाकडून आणि आपण आता जानेवारी टू मार्च आणि एप्रिल टू जून हे 2 आराखडे आपण मागच्याच आठवड्यात मंजुरीच्या प्रोसेससाठी पाठवलेले आहेत। त्याच्यात आपण सगळेच घेतलेले आहेत। TPWS म्हणजे तात्पुरतीच्या योजना, पाणी पुरवठा योजना, विहिरींचे नवीन बांधकामाच्या वगैरे बऱ्याच सगळ्याच योजना आपण त्याच्यात प्रपोज केलेल्या आहेत। त्यालाही आपल्याला लवकरात लवकर शासनाकडून मंजुरी मिळणार आहे। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपण परवाच एक मीटिंग झाली होती मुनगंटीवार साहेबांकडे, त्यांच्याकडूनही आपण बंधाऱ्या संदर्भात आणि बऱ्याच वेळा भूसंपादनाच्या केसेस होता त्या संदर्भात अतिरिक्त निधीची मागणी केलेली आहे। ती सुद्धा मागणी पूर्ण होणार आहे आणि त्याच्यातही आपल्याला पैशाची मदत होईल। आणि जो बऱ्याच वेळेस दरवेळेस आमचा गेटचा विषय तो आपल्याला जवळजवळ 7-7.5 हजार गेटची रिक्वायरमेंट होती कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना। आपल्याकडच्या निधीत 1,500 फक्त गेट बसवून होणार होते, तर अतिरिक्त गेटच्या मागणीसाठी पण आपण निधीची मागणी केली आहे। सर म्हटले आपल्याला की निधी तुम्ही प्रपोजल द्या आमच्याकडे, आम्ही निधी मंजूर करून देतो म्हणून। आणि पाण्याचे टँकरही चालू आहे जवळजवळ 500 गावांना आणि 51 वाड्या वस्त्यांना असे टँकर चालू आहेत। 900च्या अराउंड टँकर चालू आहेत। आपण त्यांना वेळोवेळी त्याही सूचना दिल्या आहे की तुम्ही माणसांच्या गणतीबरोबरच जनावरांची गणती करून त्यासाठी पाणी पुरवठ्याची सोय करा आणि त्यासाठी
14 वित्त आयोगातून वगैरे गावात ठिकठिकाणी ग्रामपंचायतीलाही सांगितलेलं आहे की तुम्ही हौदांची व्यवस्था करून पाणी आणलेलं जनावरांसाठी ते टाकायची व्यवस्था करा म्हणून सूचना केलेल्या आहेत। मराठवाड़ा विकास क्रांति दल की जानिब से एक मेमोरेंडम कंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया और मुतालबा किया गया कि छावनी इलाके में गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाले अफराद पर कार्रवाई की जाए। औरंगाबाद कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को ये मेमोरेंडम शेखर जगताप की रहनुमाई में दिया गया और मराठवाड़ा विकास क्रांति दल की जानिब से मुतालबा किया गया कि छावनी इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले दवाखानों, होटलों, शराब की दुकानों और फूड कंपनियों के मालिकान पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस वक्त में रिजवान खान, वसीम अली, अरशद खान और तंजीम के दीगर वर्कर्स शामिल थे। इनको हमने परमिशन मांगे कि भाई अभी तक जो 1-1.5 साल जो हो गया है निवेदन देके इसके ऊपर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी और जो इससे आर्थिक जो नुकसान हो रहा है कंटोनमेंट बोर्ड का, ये वजह से हमने इनको परमिशन मांगे कि हम आत्मदान करना चाहते हैं। लहू प्रहार तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतिजाज किया गया और मातंग समाज के मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा हुकूमत से किया गया। लहू प्रहार तंजीम की जानिब से एक मेमोरेंडम हुकूमत के नाम जिला इंतजामिया को दिया गया जिसमें कहा गया है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने माली साल 2003 में क्रांतिवीर लहूजी साड़वे मातंग समाज स्टडी कमीशन बनाया था और इस कमीशन ने मातंग समाज की हालत से वाकफियत हासिल करने के लिए समाज के अफराद की तालीमी व माशी तरक्की के लिए हुकूमत से 83 सिफारिशात की थी, मगर उनमें से अब तक एक भी सिफारिश पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। तंजीम ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुतालिका कमीशन की सिफारिशात पर जल्द अमल किया जाए ताकि मातंग समाज को तालीमी व माशी पसमानदगी के दलदल से बाहर निकाला जा सके और हुकूमत व इंतजामिया मातंग समाज के मजहबी मामलात में हरगिज दखल अंदाजी न करे। इस मौके पर तंजीम के ओहदेदारान और वर्कर्स मौजूद थे। वाल्मीकि समाज के मसाइल फौरी हल किए जाए, इस मुतालिबे पर एक मोर्चा डिविजनल कमिश्नरेट पर निकाला गया जिसमें वाल्मीकि समाज के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। मोर्चे की क़यादत साबिक कॉरपोरेटर होशियार सिंह चौहान और बबीता कागरडा ने की। उन्होंने बताया कि मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद भी वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है और कई जायज़ मुतालिबात पर इंतजामिया की तवज्जो दिलाने आज मोर्चा निकाला गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए उन्हें शेड्यूल कास्ट में 2% रिजर्वेशन दिया जाए। समाज के नौजवानों के लिए कॉरपोरेशन और जिला परिषद के कॉम्प्लेक्स में 5% दुकानें मख्तस की जाए। इस समाज की सनती तरक्की के लिए MIDC में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरह तालीमी तरक्की के लिए भी ठोस इकदाम किए जाए। इस समाज के लिए अलहदा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कायम किया जाए और समाज के लोगों की रिहाइश के लिए जमीन और मकानात दिए जाएं। इस मोर्चे में वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शामिल हुए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रही, पक्की पढ़ाई नहीं हो रही। हमारे बच्चे भूखे मर जाते, भूखे मर रहे, जाते तो चोरी बोलते, चोरी करते, जारी करते, क्या करेंगे? भूखे मरते कहाँ जाएंगे? हाँ, सरकार बिगाड़ती। हाँ, हमारे बच्चे को स्कूल भूखे मरते हमारे बच्चे। हम ये हमारे बच्चे भूखे मरे, हम बेरोजगार है, हम पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, हमारे पास घर रहने को नहीं है। हम ऐसे गंदगी में रह रहे हैं जो दो लोग रह नहीं सकते। ये बड़े बड़े लोग तो महलों में रह रहे, हम कहाँ पर जाए? हमारा हक हमें चाहिए। हमें अपने बच्चे आगे पढ़ाना है, लिखाना है, पर हमें अपना हक जरूर होना चाहिए। हमारे बच्चे छोटे छोटे आप थे जब थे सर, पर अब हमारे बच्चे जवान हो चुके, हमें कोई भी संस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो हमारे बच्चे को हम कैसे शिक्षण कराना, कैसे हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाना? आज दूसरों के बच्चे इतने ग्रेजुएट बच्चे निकले उनके, जो हमारे बच्चे नहीं है। देखे जाए तो दूसरे समाजों को नौकरी मिलती है, पर हमें कोई नौकरी का वो नहीं है, तो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे। हम आपसे निवेदन करते हैं सर कि हमारे बच्चों को भी आपको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। नशाआवर गोलियां फरोख्त करने के मकसद से चंपा चौक आए एक नौजवान को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से बड़ी तादाद में गोलियां जब्त की। जिंसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्याम सुंदर वसूरकर को खुफिया इत्तला मिली थी कि सैयद जकी नामी नौजवान तकरीबन 23,000 रुपये मालियत की नशाआवर गोलियां फरोख्त करने के लिए चंपा चौक आ रहा है। इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर वसूरकर ने जाल बिछाकर सैयद जकी को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई API अयूब पठान, कांस्टेबल संजय गावंडे, धनंजय पाडलकर ने अंजाम दी। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल इसी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशाआवर गोलियों का कारोबार करने वाले 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। इन दिनों जिंसी इलाका नशा करने वालों का अड्डा बन चुका है
और यहाँ नशीली अशिया का कारोबार तेजी से फैल रहा है। लिहाजा खातियों के खिलाफ जिंसी पुलिस ने जबरदस्त मुहिम शुरू कर रखी है। कल की कार्रवाई को इसी की एक कड़ी बताया जा रहा है। गिरनार तांडा जिला परिषद स्कूल में बाल आनंद मेला लगा, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए और व्यापार का हुनर सीखा। गिरनार तांडा नामी मकाम पर जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल में बाल आनंद मेले का इफ्तिताह सुरेश राठी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर विलास पवार, इदारे के HM सुनील चपाटे, प्रतिभा पवार, अरुणा मोगले, सोनाली करडीले, अनुपमा नायक और मयूरी महाले के अलावा दीगर टीचर्स भी मौजूद थे, जिनकी रहनुमाई में तलबा ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए और जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए व्यापार का हुनर सीखने की कोशिश की। इस मेले में तलबा के सरपरस्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बेशतर रास्तों पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने की वजह से शहरियान को परेशानी का सामना। मेयर ने दी मुतल्लिका शोबे के हर ऑफिसर से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की हिदायत। गुत्तेदारों पर भी होगी कार्रवाई। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग के मौके पर मेयर ने लेट लतीफ अफसरान को रोका दरवाजे पर और मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले अफसरान को शो काज नोटिस जारी करने का दिया हुक्म। एनसीपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची कन्नड़, वैजापुर और गंगापुर। पार्टी कायदीन ने किया जलसे आम से खिताब। बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी की मजम्मत। वज़ीर आज़म पर भी इल्जामात की बौछार। और दौलताबाद के एक होटल में पेश आई चोरी की वारदात। नाबालिग चोर ने बरेना हालत में अंजाम दी वारदात। 10,000 रुपये सरका। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।